Hello students, today we will start with the second chapter Shapes and Angles. इस चैप्टर में हम कई सारी नई शेप्स के बारे में जानेंगे और हम ये पता करेंगे कि एंगल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोहिणी एंड मोहिनी आर ट्विन सिस्टर्स, ठीक है, वो ट्विन सिस्टर्स हैं एंड दे लव डूइंग द सेम थिंग, और वो एक ही काम करना पसंद करते हैं। वन डे व्हेन दे वर मेकिंग शेप्स विद मैच स्टिक्स, एक दिन वो दोनों मैच स्टिक्स से कुछ शेप्स बना रही थी, तो उनकी फ्रेंड शीला ने उन्हें एक चैलेंज दिया। शीला कहती है रोहिणी विल मेक अ शेप एंड मोहिनी हैज़ टू मेक द सेम शेप विदाउट लुकिंग एट इट। रोहिणी एक शेप बनाएगी और मोहिनी को सेम शेप बनानी है, लेकिन ये देखे बिना कि रोहिणी क्या बना रही है। लेकिन वो क्वेश्चंस पूछ सकती है, बट शी कैन आस्क क्वेश्चन। वो क्वेश्चंस पूछ सकती है कि मोहिनी तुम कैसे शेप बना रही हो, उसमें क्या है। तो दोनों बहनें कहती हैं, रोहिणी एंड मोहिनी, कि ये तो बहुत ही सिंपल है, हम ये कर लेंगे। रोहिणी हैज़ मेड दिस शेप, रोहिणी ने ये शेप बनाया है। कितनी साइड्स हैं इस शेप में? 6 साइड्स। साइड्स क्या होती हैं? ये होती हैं साइड्स किसी भी शेप की। ये कितनी आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 साइड्स की एक शेप बनाई है। तो मोहिनी का पहला क्वेश्चन है, इज़ दिस अ ओपन शेप और अ क्लोज शेप? अब ओपन शेप और क्लोज शेप क्या होता है? एक सर्कल एक क्लोज्ड शेप है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? बंद, जो चारों तरफ से बंद हो, खुली नहीं हो। एक स्क्वायर, ये भी एक क्लोज्ड शेप है, ये भी एक क्लोज्ड शेप है। अब ये क्या क्लोज्ड शेप है? नहीं, ये ओपन शेप है, राइट। ये ऊपर से खुली हुई है। ये क्लोज्ड शेप है, ये एक ओपन शेप है, राइट। तो जो शेप्स बंद होती हैं उन्हें हम क्लोज शेप कहते हैं, और जो शेप्स ओपन होती हैं, यानी जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ आके लास्ट में पॉइंट नहीं मीट किया, तो उन्हें हम ओपन शेप्स कहते हैं। ऑल राइट। तो अब बताइए, रोहिणी ने जो शेप ड्रॉ बनाया है 6 साइड्स का, ये ओपन शेप है या क्लोज शेप? क्या ये कहीं से खुला है? नहीं। तो ये क्या है? ये है हमारा क्लोज्ड शेप। तो मोहिनी ने जब पूछा इज़ इट अ क्लोज शेप और एन ओपन शेप, तो रोहिणी क्या आंसर देती है? रोहिणी आंसर्स इट इज़ अ क्लोज्ड शेप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मोहिनी आस्क्ड इज हाउ मेनी साइड्स आर देयर? मोहिनी ने पूछा हाउ मेनी साइड्स आर देयर। इसका जवाब क्या दिया रोहिणी ने? रोहिणी सेज इट हैज़ 6 साइड्स। इट हैज़ हाउ मेनी साइड्स? 6 साइड्स। हमने अभी काउंट किया था। तो अब 2 इन्फॉर्मेशन मिल गई मोहिनी को कि रोहिणी ने जो शेप ड्रॉ करा है वो क्लोज्ड है, वो कहीं से भी ओपन नहीं है, और उसमें कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन के साथ मोहिनी एक शेप बनाती है, और वो शेप ये है। मोहिनी ने ये शेप बनाया। अब ये तो सेम नहीं है ना रोहिणी के शेप से? बताइए, ये रोहिणी के शेप से सेम है क्या? नहीं, ये रोहिणी के शेप का सेम नहीं है। लेकिन दोनों बातें सही हैं जो उसने इन्फॉर्मेशन ली थी रोहिणी से। इट इज़ अ क्लोज शेप, राइट। इट इज़ अ क्लोज शेप एंड डज इट हैव 6 साइड? येस, इट हैज़ 6 साइड्स। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 और 6। इट हैज़ 6 साइड्स एंड ऑल्सो इट इज़ अ क्लोज शेप। तो नाउ अब मोहिनी ने ये शेप बनाया, ये डिफरेंट है। अब उसने फिर से रोहिणी से फिर वही इन्फॉर्मेशन मांगी, और फिर जो उसने शेप बनाया, अब ये वाला शेप बनाया। अब बताइए, इसमें क्या 6 साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स हैं। क्या ये क्लोज शेप है? हाँ, ये क्लोज शेप है। फिर भी ये डिफरेंट बन गया। अब भाई, अब और क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी कि सेम शेप बने? देखते हैं। Is it a closed shape? Yes, it is a closed shape. Right? It is a closed shape. Is it same as the one made by Rohini? No, it is not same as made by Rohini. Is there some way to say in what way these shapes are different? अब ये शेप्स किस तरीके से डिफरेंट हैं? बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहे हैं ना आपको?
सेम साइड नंबर ऑफ साइड्स हैं और क्लोज्ड भी हैं, फिर भी डिफरेंट हैं। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स। गेस एंड मेक 2 more शेप्स मोहिनी कुड हैव मेड। 6 साइड्स की 2 और क्लोज्ड शेप आप बनाइए जो मोहिनी ने बनाई, उसके अलावा आप ट्राई करिएगा बनाने को। मोहिनी ने बहुत बार ट्राई किया लेकिन अब वो थक गई। अब वो शीला से पूछती अब मैं क्या करूं और तो क्या इन्फॉर्मेशन लूँ मैं रोहिणी से कि मैं एग्जैक्टली वही शेप बना पाऊँ बिना उसको देखे। तो शीला उससे कहती है इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैच स्टिक्स मेड एट द कॉर्नर यू कैन डू इट। अगर तुम रोहिणी से ये पूछो कि मैच स्टिक्स क्या एंगल बना रही हैं एक दूसरे के साथ तो तुम ये कर लोगी। सो अब रोहिणी कहती ओहो तो आई विल हैव टू लुक फॉर एंगल्स नाउ, मतलब अब मुझे एंगल्स के बारे में पूछना पड़ेगा। Now let us see what an angle is. Consider it as a book. Okay? एक बुक जब बंद होती है तो उसके कवर पेजेस ऐसे होते हैं। जब आप बुक को खोलना शुरू करते हो तो कवर पेज ऐसे ऐसे खुलता है, धीरे धीरे ऐसे खोलते हैं बुक को, राइट? तो ये जो 2 आपकी साइड्स बुक की हैं, एक तो आपका बुक का नीचे का पोर्शन जो रखा है टेबल पे और दूसरा जो आप खोल रहे हो, इनके बीच में जो एक एंगल बनता है ये जगह, इसे हम क्या कहते हैं? एंगल, राइट? तो यहाँ पे जब बुक बंद होती है तो ये 0 होता है। एंगल को हम किस में मेजर करते हैं? जैसे लाइंस की लेंथ को हम सेंटीमीटर्स और मीटर्स में मेजर करते हैं, एंगल्स को हम मेजर करते हैं डिग्रीज़ में। तो जब बंद है तो 0 डिग्री, कोई एंगल नहीं है इनके बीच में, ये तो एक के ऊपर एक है। फिर धीरे धीरे देखिए जो नंबर लिखा है बीच में वर्ड है 28, 29, 35 ऐसे 38, 40, राइट? ये धीरे धीरे एंगल बढ़ रहा है, ये डिग्रीज़ हैं। जैसे ही आप एल शेप में पहुंचते हो, जैसे ही बुक ऐसे हो गई, ये कौन सा एंगल होता है? ये होता है 90 डिग्री एंगल। ये होता है 90 डिग्री एंगल। कोई भी 2 लाइंस जब एक दूसरे से एल शेप में जुड़ी हुई होती हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर आप और आगे लेके जाएंगे तो देखिए 90 से ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। 120, 130, 138, 145, 150 एंड सो ऑन। ऐसे जब आप बुक पूरी खोल लेते हैं तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है? 180 डिग्री। जब दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हों जैसे कि एक सीधी लाइन बन रही हो तो उनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। अब हम देखते हैं इसी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ एंगल। जब तक आपका एंगल ये जो एल शेप में है, ठीक, इस एल शेप को हम कहते हैं 90 डिग्री या राइट एंगल। क्या कहते हैं इसे? राइट एंगल। जब भी एल शेप में होता है कोई भी एंगल तो वो उसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री और उसका नाम होता है राइट एंगल। अगर एल शेप से कम है, इधर ऐसे झुका हुआ, एल शेप से कम होता है तो वो होता है एक्यूट एंगल। कुछ भी हो, 90 से कम कुछ भी हो, या एल, या दूसरे वर्ड्स में आप समझ सकते हैं कि एल से पहले, जब आपने यहाँ से उठना शुरू किया तो एल पे पहुँचने से पहले के ये सारे एंगल्स क्या हैं? ये सारे एंगल्स, बल्कि यहाँ तक का भी एंगल क्या है? एक्यूट एंगल। जैसे ही एल बनता है वो हो जाता है राइट एंगल। और अगर आप उस एल के और आगे बढ़ते चले जाएं, यानी 90 डिग्री के और आगे, तो एल शेप के बाद वाले सारे एंगल्स होते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये सारे एंगल्स क्या हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं। तो कौन कौन से एंगल होते हैं? एक होता है एक्यूट एंगल, वो होता है एल शेप से पहले का। फिर जब हम ऐसे करते करते एल शेप तक पहुंचते हैं तो ये होता है आपका राइट एंगल। और अगर एल शेप के और आगे निकल जाते हैं हम तो ये होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, राइट? तो कौन कौन से 3 एंगल्स हैं हमारे पास? हमारे पास है एक्यूट एंगल, हमारे पास है राइट एंगल दैट इज़ 90 डिग्री, राइट, और हमारे पास है ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। गॉट इट? नाउ लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स। अभी आपने ये समझा कि एंगल्स होता क्या है। अब हम इन शेप्स में देखते हैं कि इनके एंगल्स कैसे हैं। जैसा कि पहले जो रोहिणी ने शेप बनाई उसमें हम ये देखते हैं, ये एंगल जो है हमारा, ये क्या इसके बराबर है?
नहीं, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये एंगल तो बहुत बड़ा लग रहा है और ये बहुत ही छोटा लग रहा है, राइट। और प्लस ये एंगल देखिए, ये एंगल तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ये तो इनमें से किसी भी एंगल के, रोहिणी के बनाए हुए शेप के एंगल के बराबर नहीं है। सेम वे जो दूसरी शेप मोहिनी ने बनाई उसमें भी ये एंगल बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस एंगल और दिस एंगल, राइट। क्लियरली दिख रहा है कि ये एंगल, ये वाले एंगल, ये और सारे ही एंगल इसके काफ़ी छोटे हैं। तो एंगल के मेजरमेंट काफ़ी डिफरेंट है। एंगल छोटे होने का मतलब है कि दोनों साइड्स के बीच में कुछ ऐसा सा एंगल बनना और एक एंगल ऐसा बनना। तो कौन सा छोटा है? ऑब्वियसली ये छोटा है, राइट। और इनके बीच का गैप ज़्यादा है तो ये बड़ा एंगल है, राइट। ऐसे ही अगर और गैप कम हो तो ये एंगल और छोटा कहलाएगा, ये गैप जो है और भी ज़्यादा कम है। इसी तरीके से आप तीनों एंगल तीनों में देखेंगे तो एंगल्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसीलिए मोहिनी की शेप्स ठीक नहीं बन रही थी। अब मोहिनी ने भी ये जो है एंगल्स बना के देखे मैच स्टिक से और उसको ये बात समझ में आ गई कि ये वाला एंगल एक छोटा एंगल बन रहा है, ऐसे ही थोड़ा और गैप होता है तो एक थोड़ा और बड़ा एंगल बनता है और वाइड कर दें उनके बीच में तो और बड़ा एंगल बनता है, ठीक है। इसी तरीके से शेप्स भी डिफरेंट हो जाएंगी अगर मैच स्टिक्स के बीच के एंगल्स डिफरेंट होंगे। नाउ लुक एट द शेप एंड आंसर। ये एक शेप बनी हुई है, इसको देख के हमें नीचे क्वेश्चंस का आंसर देना है। द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। इस शेप में किस कलर में मार्क किया हुआ एंगल सबसे बड़ा है? येलो में मार्क वाला, ब्लैक में या फिर वाइट में? इस शेप में ब्लैक में मार्क किया हुआ एंगल सबसे बड़ा है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वाइड लग रहा है, राइट। Are the angles marked with yellow are equal? Yes, the angle marked with yellow, this one and this one, are obviously equal. B, are the angles marked with green equal? Yes, clearly this green angle and this green angle are equal. Are the angle marked with blue equal? Yes, this blue angle and this angle marked with blue, ये दोनों भी equal हैं. 4 different angles are marked in 4 colors. नीचे फिगर में 4 different angles are marked in 4 different colors: black, green, yellow and red, right? Can you find other angles which are the same as one marked in red? क्या आप दूसरे कोई angles find कर सकते हैं जो इस red में मार्क किए हुए एंगल के बराबर हों? Mark them in red. Do this for the other colors. उसको रेड में मार्क करेंगे और इसको हम दूसरे कलर्स के लिए भी करेंगे. So here angle marked in red is this one and the angle which is same in measure to this angle, जो इसके ही measure का होगा वो कौन सा एंगल होगा हमारा? ये वाला एंगल होगा, राइट। तो ये वाला एंगल होगा हमारा जिसका मेजरमेंट सेम होगा. Now next इज़ एंगल मार्क्ड इन येलो. ये एंगल येलो में मार्क्ड है, इसके बराबर कौन सा एंगल होगा आप गेस कर सकते हैं? इसके बराबर होगा ये वाला एंगल, राइट। इसके बराबर ये एंगल होगा. नेक्स्ट कम्स एंगल मार्क्ड इन ब्लैक. दिस इज़ द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक. इसके इक्वल कौन सा एंगल होना चाहिए? इसके इक्वल होगा ये एंगल, राइट. इसके इक्वल होगा ये वाला एंगल. नेक्स्ट कम्स एंगल मार्क्ड इन ग्रीन. दिस इज़ द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन. इसके इक्वल एंगल हमारा कौन सा होगा? राइट. इसके इक्वल होगा एंगल ये वाला, एंगल मार्क्ड इन ग्रीन, राइट. How many different shapes can you make by changing the angle between the matchsticks in each of these? Try. नीचे आपको कुछ शेप्स दी हुई हैं मैच स्टिक से बनी हुई. ये 4 मैच स्टिक से बनी है, ये 8, ये 5. सेम वेज नीचे ये शेप बनी हुई है 7 मैच स्टिक से एंड 10 मैच स्टिक से. आपको इतनी ही मैच स्टिक्स यूज़ करके और डिफरेंट शेप्स बनानी है, क्लोज्ड शेप्स बनानी है. मैच स्टिक्स इतनी ही होनी चाहिए. 4 वाले में 4 के लिए डिफरेंट शेप्स ट्राई करिए, इसके लिए और इसके लिए. और आपको अच्छा 4 मैच स्टिक से इन्होंने जो ये शेप बनाई है आपको इसका नाम तो पता होगा, इसे हम क्या कहते हैं? स्क्वायर. 5 वाले का नाम पता है? इसे हम कहते हैं पेंटागन. 8 वाले को हम कहते हैं ऑक्टागन और 7 वाले को हम कहते हैं हेप्टागन एंड 10 मैच स्टिक्स वाली शेप को हम कहते हैं
डेकागॉन। हर शेप का एक नाम होता है। आपको अब इतनी मैथ स्टिक्स यूज़ करके डिफरेंट शेप्स बनानी है और जो भी शेप मिल रही है उसे फिर अपनी नोटबुक में ड्रॉ भी करना है। ये आपके होमवर्क का पार्ट है। यहाँ पे कुछ पजल्स दिए हुए हैं, मैथ स्टिक यूज़ करके पैटर्न्स बनाने हैं डिफरेंट टाइप के। ये मैं आपको आपकी वर्कशीट में दे दूँगी, प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखिए यहाँ मोहिनी जो है शीला से पूछ रही है हाउ डू वी मेक इक्वल एंगल्स, हम इक्वल एंगल्स कैसे बना सकते हैं। तो शीला ने उसको बोला कि चलो हम एक एंगल टेस्टर बनाते हैं। अब एंगल टेस्टर क्या होता है, आपने आपके ज्योमेट्री बॉक्स में ये तो देखा होगा, डिवाइडर, राइट। अगर ये नहीं है तो भी आप 2 पेपर स्ट्रिप्स या कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स को बीच में एक पिन से अटैच करके सो दैट दोनों मूव कर सकें, आप बना सकते हैं। वैसे आपके पास ये होगा। सी दिस इज़ हाउ एंगल टेस्टर इज़ मेड यूजिंग कार्डबोर्ड और पेपर स्ट्रिप्स, राइट। यहाँ पे एक ड्राइंग पेन से इन दोनों को अटैच कर दिया गया है और ये एंगल टेस्टर बन जाएगा। आप इसको जितना एक्सपैंड करेंगे, देखिए इनके बीच में एक एंगल बन रहा है ना, आपको जिस भी चीज़ का एंगल चेक करना है इसको आप एक्सपैंड करके चेक कर सकते हैं एंड देन इक्वल एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। सी फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक बुक के एज पर इसको रखेंगे, बुक के कॉर्नर पे, तो ये किस शेप में खुलना चाहिए, ये एल शेप में ओपन होगा, राइट। और एल शेप के एंगल को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। एल शेप के एंगल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं उसे राइट एंगल, राइट। ये कितना होता है, ये होता है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है 90 डिग्री और इसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसी तरीके से आप कोई भी एंगल टेस्टर से या जो आपके पास डिवाइडर है ज्योमेट्री बॉक्स में उससे मेजर कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एंगल टेस्टर या डिवाइडर लेना है और आपको आपके घर में जितनी भी चीज़ें हैं विच ओपन लाइक एल शेप, जो भी चीज़ें हैं विच ओपन लाइक द एल शेप दैट इज़ राइट एंगल, उनको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है विंडो के कॉर्नर पे जब आप रखेंगे डिवाइडर तो ये एल शेप में ओपन होगा, राइट, ऐसे ओपन होगा। तो ये क्या है, राइट एंगल। ऐसे ही आप इस कॉर्नर पे रखोगे तब भी वो एल शेप में ओपन होगा, आप उसके डोर्स पे रखोगे तब भी एल शेप में ओपन होगा, राइट। तो ये 90 डिग्री के एंगल हो गए। ऐसे ही और चीज़ें भी आप घर पे ढूंढ सकते हो, जैसे कि डोर्स, राइट, बेड्स, ऐसे ही और भी कई चीज़ें आपको अपने घर में मिलेंगी, उनको ढूंढिए और ड्रॉ करिए। नाउ लुक एट द एंगल्स इन द पिक्चर्स एंड फिल द टेबल। ये नीचे जो एक टेबल दी हुई है इसमें कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, उनमें कैसा एंगल भी मार्क किया हुआ है। अब आपको बताना है कि वो राइट एंगल है, क्या वो राइट एंगल है, मोर देन राइट एंगल है या लेस देन राइट एंगल है। जो भी कॉलम करेक्ट है उस एंगल के लिए उसमें आपको टिक मार्क करना है। सो लेट अस सी, फर्स्ट इज़ डन फॉर यू। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सीज़र के बीच में, यहाँ ये क्या है, ये लेस देन राइट एंगल है, राइट। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एल शेप से कम है। अभी जब आपने सीज़र ओपन करनी शुरू करी तो ये एल शेप तक नहीं पहुँची है, एल शेप से कम है। नेक्स्ट जो ये दिया हुआ है ये आपको, आप थोड़ा टेढ़ा करके देखेंगे तो ये क्या है, ये एक एल शेप है, राइट। ये एल शेप है तो ये क्या हो गया, ये राइट एंगल हो गया। सेम वेज जब आप नीचे देखेंगे काइट को भी अगर आप टेढ़ा करके देखें तो ये एक एल शेप बन रही है, राइट, ये एक एल शेप बन रही है। सो दिस इज़ राइट एंगल। नेक्स्ट अब आप ये बताइए, ये एल से कम है या एल से ज़्यादा। ये एल तो नहीं है, अभी एल से कम है या एल से ज़्यादा है, ये क्लियरली एल से ज़्यादा है, दिस इज़ मोर दैन एल। अगेन इन दिस स्टॉप साइन, ये एल शेप से कम है या एल शेप से ज़्यादा, आप अपने दोनों हाथों को साथ में रख के उसे ओपन करते हुए भी देख सकते हैं, ये एल शेप से ज़्यादा है। सो दिस इज़ मोर दैन 90 डिग्री। मोर दैन 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं, मोर देन 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज़ एंगल। लेस देन 90 डिग्री वाले एंगल को हम क्या कहते हैं, जो कि ये फर्स्ट वन में है, इसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। इक्वल टू 90 डिग्री के एंगल को जो इसमें है उसे हम कहते हैं राइट एंगल। सो दिस इज़ एक्यूट एंगल, दिस इज़ राइट एंगल, दिस इज़ अगेन राइट एंगल, दिस इज़ ऑब्ट्यूज़ एंगल एंड अगेन दिस इज़ ऑब्ट्यूज़ एंगल।
ये एक पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में और इसमें आपसे बोला गया है कि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि इसमें बहुत सारे एंगल्स हैं। यहाँ पर हैं, ये फिंगर्स के बीच में हैं, ये हॉर्स के ईयर्स हैं, इसके ये बाल हैं, ये कैप पे है, ड्रेस में है, बहुत जगह इधर, यहाँ पे बहुत सारे एंगुलर फिगर्स बने हुए हैं। तो आपको इसमें पता करना है कि कौन से एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, ग्रेटर देन 90 डिग्री हैं एंड इक्वल टू 90 डिग्री हैं। और उनको आपको क्या करना है, राइट एंगल्स विद ब्लैक कलर मार्क करना है, एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल उनको ग्रीन कलर से मार्क करना है एंड एंगल्स विच आर लेस देन राइट एंगल उनको आपको मार्क करना है ब्लू कलर से। ये आपको डिफरेंट कलर से डिफरेंट मेजरमेंट के एंगल्स को मार्क करने को बोला गया है। Now you have to draw anything of your choice around the angle shown. Also write what kind of angle it is. तो चलिए पहला हम देखते हैं। पहला है हमारे पास ये एंगल, इसके अराउंड इन्होंने ड्रॉ किया है एक क्रोकोडाइल। अब ये एंगल क्या है बताइए, ये एल से कम है या एल है या एल से ज़्यादा है? दिस इज़ लेस देन अ राइट एंगल, राइट। ये एल तो सीधा एल हो या उल्टा एल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एल की शेप देखनी है, ठीक है। तो ये इस वाले एल से कम है क्लियरली, राइट। तो ये क्या है, लेस देन राइट एंगल है। ऐसे ही हम सेकंड वाला देखेंगे, ये क्या है, ये है राइट एंगल। इसके अराउंड आप कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे एक बुक ड्रॉ की जा सकती है या कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ हो जाएंगी, विंडो ड्रॉ हो जाएगी, राइट। ऐसे ही आप कुछ भी इसके अराउंड ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ये है राइट एंगल। अब ये वाला बताइए, ये क्या है, थर्ड वन इज़ ऑल्सो अ राइट एंगल। इसको आप टेढ़ा करके देखेंगे तो ये भी राइट एंगल ही है। ये भी देखिए एल शेप ही बन रहा है, सिर्फ टेढ़ा करके रख दिया है, राइट। नाउ दिस वन, ये बताइए, अब आपने अगर ये ऐसा उल्टा एल कंसिडर किया तो ये इधर आ गया ना, एल के बाद आ गया, ठीक। तो ये क्या है, ये है ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 90 डिग्री, राइट। ये क्या है, मोर देन 90 डिग्री है। नेक्स्ट वन, दिस इज़ क्लियरली लेस देन 90 डिग्री, अगेन दिस इज़ ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, राइट। तो कितना ओपन हो रहा है, अगर वो ओपनिंग एल शेप से कम है तो लेस देन 90 डिग्री, एल शेप से ज़्यादा हो गई है तो ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्लियर। अब इन ऑब्जेक्ट्स के अराउंड आपको कोई ना कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, वो आपकी इमेजिनेशन है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, यू हैव टू कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम द गार्डन से कुछ लीव्स कलेक्ट करनी है। उस पर आपको वाटर कलर लगाने हैं और उनको फिर प्रिंट करना है, यानी उनकी आपको छाप लेनी है। लुक एट द एंगल्स ऑन द लीव्स, विच ऑफ देम आर मोर और लेस और इक्वल टू राइट एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स भी बन रहे हैं लीव्स में, देखिए बहुत सारी लाइन्स हैं तो बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा एंगल लेस देन 90 डिग्री है, कौन सा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और अगर कोई 90 डिग्री है दैट इज़ राइट एंगल, एल शेप, कौन से एंगल्स लेस देन एल हैं, कौन से एंगल्स मोर देन एल हैं, राइट। ये आपको बताना है इसमें। आपने बर्ड्स की बीक्स यानी चोंच तो देखी होंगी, बहुत ही पॉइंटेड होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये इसकी बीक जिस एंगल पे खुली हुई है वो आपको क्या लगता है, लेस देन 90 डिग्री है या ग्रेटर देन 90 डिग्री है? इट इज़ लेस देन 90 डिग्री, राइट, क्योंकि एल तक तो नहीं ओपन हुआ। सेम वेज ये भी लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पर भी लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पर भी लेस देन 90 डिग्री है। तो सारी की सारी जो शार्प बीक्स होती हैं बर्ड्स की, उनमें आपको कोई ना कोई एंगल मिल जाएगा। इधर भी आप देख सकते हैं, इनमें भी आपको एंगल्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आपको ट्रीज़ की ब्रांचेस के बीच में भी जो है एंगल्स मार्क करने हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये एक एंगल बन रहा है, ये क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है? येस, इट इज़ लेस देन 90 डिग्री। उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, राइट। क्या कहते हैं हम, एक्यूट एंगल। सेम वेज यहाँ पे जो बन रहा है ये भी क्या है, एक्यूट एंगल।
इसी तरीके से ये एंगल बन रहा है, ये भी क्या है, एक्यूट एंगल, राइट। अब अगर हम इसको देखें ये, तो ये एक्यूट तो नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ लग रहा है, राइट। ये थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ लग रहा है, या तो 90 डिग्री है या 90 डिग्री से ग्रेटर लग रहा है ये, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे इन दोनों ब्रांचेस के बीच में भी एक्यूट एंगल बन रहा है। एंगल्स इन नेम्स, ओके। सुखमन है, सुखमन एक लड़की है, उसने अपना नाम ऐसे लिखा, इस फॉर्मेट में लिखा जिससे एंगल्स बने, ठीक है, स्क्वायर कट हैंड राइटिंग में लिखा। तो अब वो देख रही है कि उसके नाम में कितने राइट एंगल हैं, कितने एक्यूट एंगल दैट इज़ लेस देन 90 डिग्री एंगल हैं, कितने ऑब्ट्यूज यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल्स हैं, ये सब फाइंड आउट कर रही है। तो उसने काउंट किया, तो शी इज सेइंग इन माय नेम देयर आर 11 राइट एंगल्स एंड देयर आर ऑल्सो 10 एंगल्स लेस दैन अ राइट एंगल। अब देखिए इसमें राइट एंगल्स कौन कौन से हैं, पहले तो यही है, यहाँ पे भी है, एस के तो सारे के सारे आपके राइट एंगल्स हैं। इसी तरीके से यू में भी राइट एंगल हैं। अब के में ये एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, और इधर भी एक्यूट एंगल है, यानी लेस देन 90 डिग्री के। इसी तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो आप अपना नाम भी इसी तरीके से लिखिए और फिर उसमें काउंट करिए कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं और कितने लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल्स बन रहे हैं, और क्या कोई ऑब्ट्यूज यानी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल भी बन रहा है। अब इसमें सुखमन के नाम में आपको कोई ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल दिख रहा है क्या? ध्यान से देखिए, ए में देखिए, ए में ये जो नीचे के एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये वाला, ये ऐसे ऐसे यूँ आ रहा है, राइट। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 90। इसी तरीके से इधर वाला भी जो है वो भी ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल है। तो इसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, तीनों एंगल्स हैं। ऐसे ही आप अपने नाम में भी ढूंढिए। सो राइट योर नेम, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स मोर देन राइट एंगल एंड नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन अ राइट एंगल, और दो और नाम, एक तो आपका नाम और एक दो और नाम, या आपके पेरेंट्स के या आपके फ्रेंड्स के, ब्रदर सिस्टर, किसी के भी नाम आप लिखिए और उसमें ये टेबल आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, राइट। ये मैं आपको वर्कशीट में भी दूंगी। सी देयर आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। एक पार्क में 2 स्लाइड्स हैं। देयर आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। एक में स्लैंटिंग ज़्यादा है और एक में कम है। अब स्लैंटिंग को ही हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। इसमें देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये यूँ, राइट, और इसमें इधर और ये, तो ये एंगल ज़्यादा है या ये एंगल ज़्यादा है? क्लियरली ये वाला एंगल, जो सेकेंड वन, ये वाला एंगल आपका ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है छोटे बच्चों के लिए कौन सी स्लाइड सेफ़ होगी, कौन सी ज़्यादा स्टीप है, किसमें बहुत तेज़ी से फिसलेंगे आप? इस वाली में बहुत तेज़ी से फिसलेंगे और इसमें आप धीरे धीरे। तो छोटे बच्चों के लिए ये सेफ़ होगी जिसका कि एंगल ज़्यादा होगा, राइट, जिसका कि एंगल ज़्यादा होगा। और ये दोनों ही एंगल क्या हैं, लेस देन 90 डिग्री हैं। यस, ये दोनों ही एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, लेकिन सेकेंड वाला एंगल ज़्यादा है। थोड़ी स्पेस देखिए दोनों लाइंस के बीच में ज़्यादा है, ज़्यादा ओपन हुआ है, ठीक है, इसीलिए वो एंगल ज़्यादा है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि राइट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल क्या है और ऑब्ट्यूज एंगल क्या है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। राइट एंगल होता है एल शेप, एक्यूट एंगल होता है उस एल शेप से कम, और ऑब्ट्यूज एंगल होता है उस एल शेप से ज़्यादा। क्लियर? इसी के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस वर्कशीट में दिए जाएंगे, प्लीज़ उन्हें सॉल्व करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।